वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग दारू और तंबाकू पे बात करेंगे। तो आप लोग कहोगे हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम तो दारू तंबाकू यूज नहीं करते हैं, तो भी हमसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो, बट जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तो आपके आजू बाजू के बच्चे आपको फोर्स करेंगे कि दारू ले ले, तंबाकू ले ले, बहुत मजा आएगा। और उस समय पे, ताकि आपको कॉन्फिडेंट लगे नहीं बोलने को, तो उसके लिए आप इस विषय की आपकी क्लैरिटी बढ़ गई तो आप वो ना बोल पाओगे। तो इसीलिए आज हम ये सेशन कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि सभी को पता है कि दारू तंबाकू लेना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं, फिर भी लोग खुद के पैसे ही डाल के इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्यों? आप में से कोई भी बोल सकता है। लोग इन चीजों का उपयोग क्यों करते हैं? उन्हें पता है कि ये अच्छा नहीं है, फिर भी करते हैं, ऐसा क्यों? और कुछ टेम्पररी उनको हैप्पीनेस मिलता है। ठीक है, उन्हें लगता है कि ये करके मजा आएगा। एक और और क्या कारण है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उनको लगता है वो आज की लाइफस्टाइल राइट, ऐसा लाइफस्टाइल लगता है ये लाइफस्टाइल है, मैं ऐसा करूंगा तो मैं कूल दिखूंगा। उसको एक स्टेटस सिंबल है, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं। तो अक्षय अक्षय कुमार ने तो अभी सुधर गया, बट टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन, शाहरुख खान सब मिलके बोल रहे हैं बोलो जुबा केसरी। तो इंडस्ट्री बहुत सारे पैसे डालता है आपके भेजे में डालने को, कि अगर आप दारू लोगे, तंबाकू लोगे, गुटखा लोगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे और आप कूल दिखोगे। राइट। और इन लोगों को हम भगवान मानते हैं, तो वो जो बोलते हैं हम बिलीव करते हैं। दूसरा एक कारण है कि पीयर प्रेशर ज्यादा है, हमारे आजू बाजू के लोग हमें फोर्स करते हैं। तीसरा रीजन है कि आप किसी को चिड़चिड़ करके बोलोगे तो वो गुस्सा करके बोलेगा, खुद के पैसे की पीता हूं, तेरे पैसे की नहीं पीता, चुप बैठ। बड़ा प्यार से बोलोगे तो बोलेंगे बेटा किसको पीना है, फंस गया हूं, लेना पड़ता है। लोग फंस जाते हैं, इसीलिए लोग लेते हैं। चौथा कारण है कि हमारे समाज में इसको नॉर्मल, जब एक चीज बहुत लोग लेने लग जाए तो उसको हम नॉर्मल मानने लगते हैं, चलता है, सभी लोग करते हैं। फिर जैसे आपने कहा स्टेटस सिंबल है, और इसके प्रति बहुत सारी क्यूरियोसिटी है और कुछ गलत धारणाएं हैं, एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से और जानकारी कम होने की वजह से। अभी आप बोलोगे नहीं जानकारी तो बहुत है। तो अभी हम, अगर हम इन 6 मुद्दों के उत्तर ढूंढ ले तो फिर हमारे मन की क्लैरिटी बढ़ जाएगी कि हमने इसको शुरू क्यों नहीं करना है। बराबर। तो हम अवेयरनेस से शुरू करेंगे, कि आप बोलोगे कि नहीं हमें तो जानकारी बहुत है। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि दारू से मृत्यु किस किस प्रकार हो सकती है। तो आप क्या कहोगे, आपके मन में क्या आता है? दारू से मृत्यु किस तरह हो सकती है? कौन सी गुड बीमारी मॉर्निंग हो? सर। कैंसर हो सकता है, लिवर खराब हो सकता है। कैंसर हो सकता है, लिवर खराब हो सकता है, और कुछ? हाँ मतलब शारीरिक मानसिक ये सभी आए उसमें। सभी बहुत कुछ आ गया, और कैंसर और लिवर, ठीक है। अभी जब मैं ये मेडिकल स्टूडेंट्स में प्रश्न पूछता हूँ, अभी ज्योति जी थोड़ी स्मार्ट है इसलिए कैंसर बोल दिया, बट अदरवाइज जब मैं मेडिकल स्टूडेंट्स में ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो वहां पर भी सिर्फ लिवर सिरोसिस और एक्सीडेंट्स, ये दो ही चीजें लोग कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। अगर 100 लोग दारू पीने से मरते हैं तो सिर्फ 40% लिवर सिरोसिस, पेनक्रेटाइटिस और एक्सीडेंट से मरते हैं। बाकी 60% कैसे मरते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता। और इसीलिए ये दारू की कंपनियां हमें बुद्धू बनाने में इतनी यशस्वी होती है। तो हम डिटेल में समझते हैं। लिवर सिरोसिस मतलब क्या? लिवर बिगड़ जाना। और जब लिवर बिगड़ जाता है तो जॉन्डिस होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, और शरीर के अलग अलग फंक्शंस खराब हो जाते हैं। फिर बैक प्रेशर की वजह से हमारे अन्न नली के वेन्स एंगोर्ज हो जाते हैं, फूक जाते हैं, और फिर वो फूटते हैं, और खून की उल्टी काफी बार लोगों को होती है। पेनक्रिएटाइटिस के बारे में कहते हैं कि पेनक्रिएटाइटिस का जो दुखना है वो अ, हमारे शरीर का जो सबसे एक ज्यादा दुखना है उस तरह का है, जो दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो पाता। और अगर किसी को दारू की आदत लग जाए तो फिर उसको ये पेनक्रिएटाइटिस से, पेन से गुजरना पड़ सकता है।
फिर एक्सीडेंट्स, हाँ एक्सीडेंट्स तो हमें पता है, सिर्फ हम कनेक्ट नहीं करते। ये सिर्फ एक्सीडेंट्स रोड पे नहीं, फैक्ट्रियों में जब लोग इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में मशीन पे काम करते हैं तो एक्सीडेंट्स होते हैं। फॉल्स, अगर कोई पेंटर हो, उसे दारू पीने की आदत हो, तो सुबह हैंगओवर होता है बट काम पे तो जाना पड़ेगा, नहीं तो कमाएगा क्या। तो वो पेंटिंग करने बिल्डिंग पे चढ़ता है, फिर इंटॉक्सिकेशन हैंगओवर की वजह से गिरता है, एक दो पैर कटते हैं, फिर बाकी जिंदगी भीख मांगनी पड़ती है। ड्राउनिंग्स, पानी में डूब के मर जाना, काफी सारे लोग इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में नदी में या लेक में गिर के डूब जाते हैं। रिसेंटली श्रीदेवी जी और फ्रेंड्स सीरीज के मैथ्यू पेरी बाथटब में डूब के मर गए। तब तक हमने कभी सुना भी नहीं था कि बाथटब में भी डूब के कोई मर सकता है। बट यूएसए में ऑन एन एवरेज प्रतिदिन एक आदमी बाथटब में डूब के मरता है, क्योंकि वो दारू या ड्रग्स के नशे में चूर होता है। और जब नशे में वो लोग डूब जाते हैं तो शरीर का कॉन्शियसनेस इतना नहीं होता कि वो जाग के बाहर आए, वो अनकॉन्शियस होने की वजह से डूबे ही रहते हैं, और फिर थोड़े समय में लंग्स में पानी चला जाता है। फिर हाइपोथर्मिया डेथ्स, तो जब ठंड प्रदेशों में लोग दारू पीते हैं तो उन्हें गर्म लगता है, तो गर्म लगने पे उन्हें समझता नहीं है कि बाहर कितनी ठंड है, और वो इनफ प्रोटेक्टिव गियर पहनते नहीं। और फिर इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में जैसे यहाँ लोग रास्ते पे गिरते हैं, उधर भी रास्ते पे सो जाते हैं, और सुबह होने तक उन्हें फ्रॉस्ट बाइट्स हो जाते हैं या कभी कभी हाइपोथर्मिया डेथ हो जाती है। तो एक मिसकंसेप्शन है कि ठंडी जगहों पे तो दारू पीना जरूरी है, और इसीलिए भारत सरकार कश्मीर में आर्मी फ्री दारू दिया जाता है लोगों को, आर्मी को। कश्मीर में नहीं, देश भर में आर्मी फ्री दारू पिलाती है उनके लोगों को। और ये एक जरूरत की वजह से नहीं, ये कल्चर बन चुका है इसलिए। कश्मीर में भी जो सोल्जर का ड्यूटी का दिन है, स्ट्रिक्टली उसको दारू पीना मना है। ठंड प्रदेशों में भी दारू पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं। फिर आता है हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स। थोड़ी थोड़ी दारू हार्ट के लिए अच्छी है, ये गैर समझ सभी को पता है। बट एक्चुअली दारू जिस तरह लोग पीते हैं, उस तरह पीने से हार्ट अटैक और ब्रेन का स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ता है। ये हकीकत बहुत ही कम लोगों को पता है। तो जब आप दारू या तंबाकू का इस्तेमाल करते हो तो आपकी आर्टरीज अंदर से बिगड़ जाती, तो फिर वहां पर कोलेस्ट्रॉल जा और बाकी चीजें जाके चिकटने की शक्यता बढ़ती है, और धीरे धीरे वो अंदर से नैरो होने लगती। तो फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और फिर ब्लड की कोएगुएबिलिटी, गठ जाने की प्रॉपर्टी, वो भी बढ़ जाती है। तो ब्लड के क्लॉट जल्दी होते हैं, तो ये नैरो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। तो जब हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो हार्ट को खून नहीं मिलता, उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। जब ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो ब्रेन का एक भाग मर जाता है, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। अगर ब्रेन का एक भाग ही, एक साइड का भाग मरा, तो एक साइड का हाथ और पैर काम नहीं करता, और अगर काफी बड़ा हिस्सा ब्रेन का मर गया तो इंसान मर जाता है। फिर आता है इन्फेक्शियस डिसीजेस, टीबी, न्यूमोनिया वगैरह। अब आप बोलोगे ज्यादा हो रहा है, दारू से टीबी कैसे हो सकता है? तो आपको शायद पता होगा कि टीबी का जो कीटाणु है वो लगभग हम सभी में है, बट हमें टीबी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे लंग्स और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता टिकी हुई है, अच्छी है। टीबी होने का बहुत बड़ा कारण है कि इंसान की रोग प्रतिकार क्षमता कम हो जाना। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि जितने भी लोग टीबी से मरते हैं उसमें से 20%, 5 में से 1, दारू की वजह से इम्यूनिटी कम होके उन्हें टीबी हुआ और वो मरे। तो अलग अलग संसर्गजन्य आजार जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया, ये दारू पीने से बढ़ते हैं। और उसी तरह से आई मीन दारू पीने से इम्यूनिटी कम होने से उनकी शक्यता बढ़ती है। और उसी तरह से आजकल सभी को पता है कि एचआईवी क्यों होता है, राइट? जब आप कॉन्डम पहने बगैर अलग अलग लोगों से सेक्स करो तो फिर आपको एचआईवी हो सकता है, और इसीलिए कोई भी ऐसा नहीं करता। बट जब इंसान पिया हुआ हो और सब चलता है, तब वो उस नशे में सही गलत की समझ भूल गया होता है, और काफी बार कॉन्डम पहने बगैर वो लोग सेक्स करते हैं और फिर उन्हें एचआईवी होता है।
और फिर HIV, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है तो HIV के फाइनल स्टेज जिसको एड्स बोलते हैं वहां तक वो जल्दी पहुंचता है। फिर कैंसर्स, जिस तरह तंबाकू बहुत सारे कैंसर्स करता है, दारू भी बहुत सारे कैंसर्स करता है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एजेंसी ऑन कैंसर, अल्कोहल कारणीभूत है, मतलब सिर्फ दारू पी रहा था और कैंसर हुआ ऐसा नहीं, दारू की वजह से जो होने वाले कैंसर है, तो कई सारे मुंह के, कंठ के, अन्न नली के, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के, लीवर के और ब्रेस्ट के कैंसर, सारे कैंसर दारू से नहीं होते, बट इन अवयवों के कई सारे कैंसर दारू की वजह से होते हैं। फिर मर्डर्स और सुसाइड्स। अभी आप कहोगे किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, तो बेचारे दारू का क्या फॉल्ट है? इंसान का फॉल्ट है। हम इसे दारू का फॉल्ट बोलते हैं क्योंकि ये दारू का गुणधर्म है कि आपका जजमेंट कम कर देता है कि मेरी गाड़ी और सामने वाले व्यक्ति के बीच में अंतर कितना है, मैं जज नहीं कर पाता। मेरे मुझे व्हील टर्न करना होता है, मुझे ब्रेक लगानी होती है, बट मेरे हाथ और पैर मेरे कंट्रोल में नहीं होते। तो ये तो सभी को पता है कि भाई दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, फिर भी लोग दारू पी के गाड़ी क्यों चलाते हैं? क्योंकि दारू पीने के बाद आपकी क्षमताएं हो जाती है आधी, बट आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है डबल, अपने को सब कुछ जमता है। एंड देन, इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, वेल एजुकेटेड पीपल दारू पी के गाड़ी चलाते हैं। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो जेल में बैठ के सोचते हैं कि मैं तो अच्छा इंसान था, मेरे हाथों किसी का खून कैसे हो गया, राइट? तो जब आप दारू पीते हैं तो आपका सही गलत सोचने की क्षमता कम हो जाती है, आपकी विवेक बुद्धि कम हो जाती है, और आप इम्पल्सिवली सोचे बगैर कुछ भी कर डालते हो। तो लोग छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं, कभी कभी मार डालते हैं, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग पता चलता है क्या हुआ है, तब तक इट इज टू लेट। तो अकॉर्डिंग टू WHO, हमारे समाज में जितने मर्डर्स होते हैं उसके 18% दारू की वजह से होते हैं। फिर आता है सुसाइड्स। अगर किसी इंसान को आदत लग जाए तो उसे गिल्टी लगता है कि मेरी वजह से घर में गरीबी है, मेरे बच्चों को खाने को नहीं है वगैरह, और वो अपनी बीवी को प्रॉमिस करता है कि आज से दारू बंद। बट जब रात को उसकी इच्छा फिर से जागती है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता, बीवी से झगड़ता है, पैसे छीनता है, कभी कभी उसे मारता है, और नेक्स्ट दिन सुबह फिर से सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से कभी नहीं पीऊंगा। क्या वो एक्टिंग कर रहा है या उसे वाकई में सुबह गिल्टी लगता है? तो उसे वाकई में गिल्टी लग रहा होता है, क्योंकि दारू पीने वाला तो बुरा नहीं होता, दारू बुरी होती है। और फिर जब वो किसी दिन पिया होता है तो जजमेंट कम होती है, गिल्टी लग रहा होता है, तो वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में काफी बार सुसाइड कर देते हैं। काफी बार इस स्थिति से परेशान होकर उनकी वाइफ सुसाइड कर देती है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं दिखता। डी एडिक्शन ट्रीटमेंट भी कोशिश करते हैं, बट काफी बार वो सक्सीड नहीं हो पाते। तो सुसाइड ये डिप्रेशन का फाइनल स्टेज मानते हैं, राइट? और हमारे सोसाइटी में 18% सुसाइड दारू की वजह से होते हैं। तो इमेजिन करो कि हमारे सोसाइटी का कितना दुख दारू की वजह से। तो हमारे हमें ओरल कैंसर, तो एक कुछ बीमारियों के या इंजर या मौत के तरीकों का कितना प्रतिशत दारू की वजह से है, उसकी स्लाइड है ये। तो मुंह के कैंसर तंबाकू की वजह से तो होते हैं, बट 26% मुंह की कैविटी के कैंसर दारू की वजह से भी होते हैं। 20% टीबी, 18% मर्डर, 18% सुसाइड तो हमने देख लिया। उसी तरह से जिसको फिट आने की बीमारी है, जब वो दारू पीता है तो उसको फिट आने की शक्यता बढ़ जाती है। और कभी भी फिट आ गई और इंसान गिर गया, आग में गिर गया या ऊपर से गिर गया, तो उसकी मौत हो सकती है। तो 13% एपिलेप्सी की वजह से होने वाली मृत्युएं दारू की वजह से होती है। और डूब के जो लोग मरते हैं उसमें से 12% दारू की वजह से डूब के मरते हैं। आप देखोगे कि मर्डर, सुसाइड, डूब के मरना, फिट, ये सब यंग लोगों में होने वाली मौतें हैं। अभी भी बहुत सारे साल बाकी थे। तो उदाहरण के तौर पे 20 से 49 की वर्ग में जो अपना यंग पॉपुलेशन है,
इस पॉपुलेशन में जितनी मौतें होती है उसमें से 8 में से 1 मौत दारू की वजह से होती है। प्रॉब्लम इतना बड़ा है। और अगर हम टोटल देखें तो हर साल दुनिया भर में 30 लाख लोग दारू से मरते हैं। हर 10 सेकंड में एक इंसान दारू से मरता है। अभी ये सारी मौतें टलना शक्य है अगर इंसान दारू छोड़ दे तो, बट इंसान दारू नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि हरेक को ये वहम है कि बाकी लोगों को आदत लग सकती है, मुझे आदत नहीं लगी, मैं तो कंट्रोल में पीने वाला हूं। तो दोस्तों, ये एक एडिक्टिव चीज है और कंट्रोल में पीना या बढ़ जाना ये आपके हाथ में नहीं है। किसी को भी आदत लग सकती है, जिनका विल पावर अच्छा है उनको भी। और कोई भी इंसान जो टुन हो गया है वो एक्सीडेंट कर सकता है, फिर वो चाहे मैं हूं या सलमान खान की गाड़ी जो भी चला रहा था वो। कोई भी इंसान जो दारू पी के टुन हो जाए वो एक्सीडेंट कर सकता है। ठीक है, दारू के बारे में बहुत हो गया। जैसे मैंने कहा दारू हर साल 30 लोगों को मारता है, तो क्या आप गेस कर सकते हो तंबाकू हर साल कितने लोगों को मारता है? एनीवन वुड लाइक टू गेस? दारू 30 लाख लोगों को मारता है, तो गेस करो तंबाकू कितने लाख लोगों को मारता है। मैंने आपको एक रफ आंकड़ा दिया। तो तंबाकू हर साल 80 लाख लोगों को मारता है। हमें दारू से डबल। बट हमारे यहाँ काफी लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर हम व्यसन व्यसन नहीं करते, हम तो सिर्फ तंबाकू खाते हैं। हमारे यहाँ तंबाकू को छोटा जहर मानते हैं, बट एक्चुअली वो शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है। वो इंटॉक्सिकेट नहीं करता, नशे में नहीं डाल देता, बट शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है। राइट? और भारत में हर साल 13 लाख लोग तंबाकू, फिर वो खाने वाली तंबाकू हो या फूकने वाली बीड़ी सिगरेट हो, हर साल 13 लाख लोग तंबाकू की वजह से मरते हैं। और अगर हम कोविड का ऑफिशियल आंकड़ा देखें तो 2 साल में 5 लाख लोग मरे थे। हम उसको डबल कर देते हैं चलो, तो 2 साल में भी मिलके 10 लाख लोग मरे थे। और उसके लिए हमने शटडाउन कर डाला पूरा। बट तंबाकू हर साल 13 लाख लोगों को मार रहा है। क्या हमने इसके प्रति सीरियसली रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए? जब मैंने पहली बार पढ़ा कि जो 30 से 69 ईयर्स के बीच में होने वाली प्री मैच्योर डेथ्स है उसमें से 20% मृत्युएं तंबाकू की वजह से होती है, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। कि मुझे लगा सिर्फ ओरल कैंसर की वजह से 5 में से 1 मृत्यु कैसे हो सकता है। और तब जब कि मैं समझा कि तंबाकू से सिर्फ मुंह का कैंसर नहीं होता, तंबाकू खून, तंबाकू के जो अलग अलग जहर है तंबाकू के धुएं में होते हैं या तंबाकू में भी होते हैं, वो खून के माध्यम से शरीर के अलग अलग अंगों तक जाते हैं और शरीर के अलग अलग अंगों का कैंसर तंबाकू करता है। इनफैक्ट जितने भी लोगों को कैंसर होता है उसमें से 25%, 4 में से 1 कैंसर तंबाकू की वजह से होता है। अगर इंसान तंबाकू खाना बंद कर दे तो जितने कैंसर के मरीज है 25% कम हो जाएंगे। दूसरा, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स। जैसे मैंने कहा दारू तंबाकू लेने से एथेरोस्क्लेरोसिस जल्दी होता है, हार्ट अटैक स्ट्रोक होता है। और इनफैक्ट भारत में जितने लोग तंबाकू खाने से कैंसर से मरते हैं उससे ज्यादा लोग तंबाकू की वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक आके मरते हैं। बट क्योंकि तंबाकू हार्ट अटैक करता है हमें पता ही नहीं है। हमारे आजू बाजू ये सारे हार्ट अटैक हो रहे होते हैं बट हमें वो दिखते नहीं है कि ये तंबाकू कर रहा है। तीसरा, जब आप बीड़ी या सिगरेट फूकते हो तो आपके लंग्स अंदर से डैमेज हो जाते हैं। और फिर उसके बाद लंग की जो ऑक्सीजनेशन की कैपेसिटी है, जब आप सांस अंदर लेते हो तो ऑक्सीजन लंग्स के माध्यम से खून में जाता है। बट जब अंदर का लंग्स का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है तो ये ऑक्सीजन खून तक जा नहीं पाता। फिर आप कितना भी करते रहते हो बट वो ऑक्सीजन खून में जा नहीं पाता। तो अलग अलग बीमारियां जिनका टेक्निकल नेम सीओपीडी, एम्फाइजेमा, ब्रोंकाइटिस ऐसे सब है, होती है। और फिर जब लंग्स डैमेज हो जाते हैं तो उनमें इंफेक्शियस डिसीजेज होने की भी शक्यता बढ़ जाती है, जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया इत्यादि। जितने लोग टीबी से मरते हैं उसमें से 20%, 5 में से 1, बीड़ी सिगरेट की वजह से लंग्स बिगड़ के उन्हें टीबी होता है। तो भारत में बीड़ी सिगरेट से ज्यादा मुंह से तंबाकू ली जाती है। और इसीलिए भारत में पुरुषों में
नंबर वन कैंसर मुंह और फेरिंग्स, जो मुंह का पूरा कैविटी है उसका कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है। और औरतों में मुंह का कैंसर थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो हमारे यहाँ ये लोकप्रिय है, बट उसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी लोग चुका रहे हैं। तो आपको कभी अगर जानना हो कि एक कैंसर सर्जन ने ये एक वेबसाइट बनाई है कि जो लोगों को पहले तो लगता है हाँ मजा आता है, बट एक बार कैंसर हो जाता है और पता चलता है कि अभी 1 साल में मैं मरने वाला हूँ, तो उसे भी बहुत फर्क पड़ता है और उसे घर वालों को भी बहुत फर्क पड़ता है और खर्चा भी बहुत हो जाता है। तो जिन लोगों को कैंसर हो गया है उनको क्या बोलना है आपसे, तो उनके कुछ वीडियोस है जो इस यूट्यूब चैनल पे है। तो आपको जब टाइम मिले जरूर देखना, वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम्स VOTV। तो यूट्यूब पे VOTV इंडिया आप टाइप करना, तो आपको वो उनके वीडियोस सुनने मिलेंगे। तो ओके, ओके। अभी कुछ लोग बोलेंगे जल्दी मरेगा ना, फर्क नहीं पड़ता, जब तक जिएगा ऐश करके जिएगा। इज दैट ट्रू? क्या दारू तंबाकू लेने वाले ज्यादा खुश रहते हैं या कम खुश रहते हैं? तो हम देखते हैं कि हमारे सर के टिप से हमारे पैर की नोक तक शरीर के हर अवयव को दारू तंबाकू नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिलहाल अभी मैं जो कुछ बोलूंगा वो दोनों के लिए लागू है, बट मैं दारू पे फोकस करूंगा क्योंकि दारू से क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा खराब होता है। तो हाथ ट्रेमर्स करते हैं, डिप्रेशन होता है, पेट के अल्सर होते हैं, हाथ पैरों में दुखना होता है, वगैरह वगैरह। तो मैं आज सारी बीमारियों के बारे में तो नहीं बोलूंगा। विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाती है, स्किन की अलग अलग बीमारियां होती है, ठीक है। मैं आज एक मानसिक बीमारी के बारे में बोलूंगा जो दारू पीने वालों में काफी कॉमन है, जिसे हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, और उसके माइल्ड वर्जन को बोलते हैं मॉर्बिड जेलेसी। मतलब दारू पीने वाले को अपनी बीवी पे शक होना कि किससे बात कर रही थी, हाँ नखरे बढ़ गए तेरे। तो बीवी उससे फेथफुल होती है, उसका कोई लफड़ा वगैरह नहीं होता, बट इसे डाउट आते रहता है बिना मतलब का। अगर 100 लोग दारू पीते हैं लंबे समय तक तो उसमें से लगभग 25% को मॉर्बिड जेलेसी होती है। और इसका जो ज्यादा सीवियर फॉर्म है, डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, इसमें तो मारपीट तक चीजें पहुंच जाती है, क्योंकि उसे पक्का यकीन होता है कि ये बाहर किसी के साथ कुछ कर रही है। ओमकारा नाम की फिल्म आई थी कुछ साल पहले, उसमें ये दिखाया गया है, इसे ओथेलो सिंड्रोम भी बोलते हैं। और जैसे फिल्म में बताया गया उसने उसको मार डाला। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर कॉन्स्टेंटली बीवी पे डाउट आते रहे तो वो घर में माहौल कैसा रहे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी बीवी पे डाउट फ्यूचर में, आपकी बीवी पे डाउट आता ना रहे, या आप चाहते हो कि आपका पति आप पे डाउट ना करता रहे, तो इस चीज को लेके एंजॉय करना स्मार्ट है कि नहीं है, इसके बारे में जरूर सोचना। तो पहला तरीका जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती है, अलग अलग शारीरिक और मानसिक बीमारियां होती है। दूसरा तरीका, इम्पोर्टेंस, नपुंसकता। जब हार्ट की आर्टरी छोटी हो जाती है तो फिर हार्ट को खून नहीं मिलता और हार्ट की बीमारियां होती है। उसी तरह से जब पेनिस की आर्टरी छोटी हो जाती है तो पेनिस में खून जा नहीं पाता, तो पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता, तो फिर वो इंसान सेक्स करने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, और फिर उसको और उसकी बीवी को सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड जीवन जीना पड़ता है। और ऑल्सो स्पर्म काउंट कम होता है, और लड़की के योनि पे भी उसका असर पड़ता है, और इसीलिए मेल्स और फीमेल्स दोनों में इनफर्टिलिटी, बच्चा न होने की शक्यता भी बढ़ती है। तीसरा, आपके हार्ट बिगड़ गया, लंग्स बिगड़ गए, हाथ पैर की आर्टरीज कम होने से हाथ पैर की ताकत कम हो गई, तो आपका काम करने की स्टेमिना कम हो जाती है। तो काफी सारे यंग गरीब घर के बच्चे जब कंस्ट्रक्शन साइट पे जाए या किधर भी जाए, तो वहां पे उन्हें उनके सीनियर्स उन्हें कहते हैं कि तू बीड़ी नहीं पीता, दारू नहीं लेता, काम कैसे करेगा। तो उन्हें लगता है यार आज तक तो लोग कहते थे नहीं लेना चाहिए, ये लोग बोलते ये लेना चाहिए। और वो दिन भर मेहनत करने के बाद थक जाता है और फिर एक बीड़ी मारता है तो उसको अच्छा लगता है, दारू पीता है उसको रिलैक्स लगता है और वो थोड़ा और काम कर पाता है, तो उसको लगता है ये लोग सच बोल रहे हैं। बट क्या वाकई में
बीड़ी पीने से, दारू लेने से शक्ति बढ़ती है, या सिर्फ आप आपकी थकान को कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक भूल जाते हैं? तो थकान कुछ देर तक भूलने की वजह से हाँ, आप एक आध घंटा ज्यादा काम कर भी पाओगे अभी, बट आज से 10 साल बाद आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आप किसी भी गांव में जाओगे तो देखोगे कि लगभग 10% घर ऐसे होते हैं जहां का मर्द कोई काम का नहीं होता, वो दिन भर बैठ के दारू बीड़ी फूकता है और औरत घर चलाती है। तो क्या आपको अभी 1-2 घंटे ज्यादा काम करना है कि 20 साल बाद भी आपकी काम करने की क्षमता टिका के रखनी? फिर आता है फाइनेंशियल डिजास्टर, क्योंकि इन चीजों की आदत लग जाती है और रोज रोज लेनी पड़ती है। अगर आप 10 सिगरेट भी लो या 5 गुटखे भी लो तो आपके दिन में 100 रुपए जाते हैं। एक बार दारू की आदत लग गई तो फिर इंसान कम से कम 100 रुपए खर्च करता है। एक दिन के 100 रुपए तो महीने के हो गए 3,000, साल के हो गए 36,000 कम से कम। जो गरीब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दारू छोड़ने आते हैं, उन्होंने 10 से 15 लाख दारू पे खर्च कर चुके होते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आ, उस घर में दारू न होती तो वो घर आज कहाँ होता। तो विजय मल्ल्या तो अमीर बनेगा, मानिक चंद तो अमीर बनेगा, और दारू और तंबाकू के इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, वो फार्मर से लेके बेचने वाले तक, हर एक अमीर बनेगा। बट समाज के बाकी लोगों को गरीब रखकर, तो क्या हमें इस तरह की इकोनॉमी चाहिए जिसमें कुछ लोगों का फायदा होगा बट अधिकतर लोगों का नुकसान होगा? फिर आपकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे कि एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मैं जब पढ़ाई करता था, मैंने एक बार मेरी हॉस्टल में रहता था, मैंने मेरी पैंट सिलने एक जगह पे दी थी। तो फिर कुछ दिनों बाद में सिलने मतलब रफू करने दी थी। कुछ दिनों बाद जब मैं गया वहां पर तो उसकी दुकान बंद थी। फिर से गया, बंद थी, फिर से गया, बंद थी। तो मैंने बाजू वाले शॉपकीपर को पूछा कि भैया कहाँ है। तो उसने पूछा पैसे दे दिए? मैंने बोला हाँ। उसने बोला भूल जाओ। उसने बोला एक जमाने में वो टेलर, वो पूरे एरिया का सबसे बेस्ट टेलर था। फिर उसके साथ पैसा आया, उसके साथ पैसे के साथ फ्रेंड्स आए, फ्रेंड्स के साथ दारू आई, और अभी वो उसकी काम करने की क्षमता गवा चुका है। पूरा दिन दारू के शॉप पे रहता है। जब पैसे खत्म हो जाए सिर्फ तब तक आता है, और फिर भी काम नहीं कर पाता, कस्टमर दूर से देखा भाग जाता है। तो दारू पीने से, तंबाकू लेने से इंसान बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक नहीं बनते। जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं वो दारू तंबाकू लेने से बर्बाद हो जाते हैं। जैसे कपिल शर्मा के बारे में आप सबको पता होगा, इतना सक्सेसफुल था, दारू की आदत लग गई, उसका शो बंद हो गया। लकीली उसकी दारू छूट गई तो उसका शो फिर से भी शुरू हो पाया। हर एक इंसान को ये चांस नहीं मिलता। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये सिर्फ गरीब लोगों की बात नहीं है। बीच में फ्लाइट, जो लोग एयरपोर्ट पे रैंडम चेकिंग किया ब्रेथ का, तो कई सारे पायलट्स और कई सारे जो एयर होस्टेसेस होती है, उन्हें पता था कि दारू पीना अलाउड नहीं है, बट जब रैंडम चेकिंग पे उनकी भी ब्रेथ में काफी सारे लोगों के में दारू पाया जाता है। तो कोई भी सोसाइटी जब उसमें दारू पीना आम हो जाता है, सो ऊपर से नीचे हर एक तबके के लोगों में काम पे दारू पी के आने की वजह से एक्सीडेंट्स, या काम की क्वालिटी कम होना, या एब्सेंटिज्म बढ़ना होता है। छठवां तरीका कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम करता है, आपकी अट्रैक्टिवनेस कम करता है। एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि आप दारू पियोगे तो गर्ल्स मैग्नेट की तरह चिपक के आपकी ओर आ जाएगी। इज इट ट्रू? आपके मुंह से बास मार रही है, आप कहाँ जा रहे हो आपको समझ नहीं रहा, और गर्ल्स बोलेगी वाह व्हाट अ कूल ड्यूड। इज इट पॉसिबल? आपको बुद्धू बनाया जा रहा है। एक्चुअली में अलग अलग तरीके से आपकी आकर्षकता कम होती है। आपकी स्किन जल्दी डी हाइड्रेट होती है, जिस वजह से व्रिंकलिंग जल्दी होता है और आपकी स्किन डल दिखती है। आपकी बॉडी स्मेल करती है, आपको बियर बेली, पफी फेस होता है, वगैरह वगैरह। तो कोई भी तरीके से आकर्षकता नहीं बढ़ती। अगर आपने तंबाकू खाया और दांत काले पीले हो गए हैं, एक दो गिर गए हैं, तो आपकी स्माइल बेहतर नहीं होती, खराब हो जाती है।
फिर कितनी भी दिन ब्यूटी पार्लर में गए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और एक हमने छोटा सा स्टडी किया था, हमने महाराष्ट्र में पालघर करके एक जगह है, वहां के गर्ल्स और बॉयज को एक सर्वे दिया था। तो 664 गर्ल्स को पूछा गया कि दारू तंबाकू लेने वाले बॉयज उन्हें स्मार्ट लगते हैं, स्टूपिड लगते हैं, ब्रेव लगते हैं या इमेच्योर लगते हैं। तो मेजोरिटी गर्ल्स ने बोला कि वो उन्हें स्टूपिड और इमेच्योर। तो गर्ल्स को नहीं लगता कि ये आपकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ाता है, ये सिर्फ दारू तंबाकू बेचने वाले आपके भेजे में भ्रम डालना चाहते हैं, राइट। मैंने देखा है एक स्कूल में मैं गया था, तो बच्चे लोग ऐसे कट्टे पे बैठे थे और कुछ गर्ल्स आई, तो वो निकाल के बीड़ी सिगरेट बीड़ी जो भी लेके फूकने लग गए। उन्हें एक्चुअली लग रहा था कि गर्ल्स इंप्रेस हो जाएगी, बट फ्रेंड्स हकीकत ये है कि ये सब चीजें करने से गर्ल्स इंप्रेस नहीं। तो मर्दांगी के जितने भी पैरामीटर्स है, आपकी अट्रैक्टिवनेस, आपकी सेक्सुअल कैपेसिटी, आपका फाइनेंशियल पावर, आपकी फिजिकल स्टेमिना, आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ये एक्चुअली कम होता है। तो मर्दांगी किसी भी एंगल से बढ़ती डेफिनेटली नहीं। ओके, नाउ द सेवेंथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे इट इम्पेयर्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो आपको एक गुलाम बना देता है। तो जब पहली बार आप दारू या तंबाकू लेते हो तो आपको किक लगती है और आपको लगता है क्या चीज बनाई भगवान ने, टू गुड। बट जब इसका असर जाता है तब आप नॉर्मल पे नहीं आते हो, नॉर्मल से भी नीचे चले जाते हो। आपको एक बार आपने इस चीज को कुछ बार लिया, फिर मन को आदत हो जाती है और फिर वो नहीं मिलने पे तकलीफ होती है। फिर जब आप लोगे तो किक मिलेगी बट पहले से कम, और उसके एंड में और बुरा लगेगा। और ये साइकिल चालू रहती है और लाइफ में एक दिन आता है कि सुबह उठते बराबर गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला तब तक गाड़ी काम नहीं करती। दारू पीने वाले के हाथ थरथरते हैं, जिसको तंबाकू की आदत लग गई हो वो सुबह टॉयलेट भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन और शरीर तंबाकू के बगैर काम ही नहीं कर पाता। और फिर उस स्टेज में जो एक से किक मिली थी उसके लिए दो लगते हैं और फिर तीन लगते हैं। तो ये जो जरूरत बढ़ती रहती है इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। नहीं मिलने पे जो तकलीफ होती है इसको हम बोलते हैं विड्रॉल। और एक बार इसको चख लिया तो जो सीवियर क्रेविंग होती है, इंसान डिसाइड करता है आज से बंद, बट फिर किसी को पीते हुए देखता है, एडवर्टाइज देखता है, तो मन में घंटी शुरू हो जाती है, ले 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 आज ले ले कल से बंद। तो ये जो सीवियर डिजायर टू ड्रिंक और स्मोक इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इसको हम बोलते हैं क्रेविंग। दोस्तों, ये क्रेविंग, विड्रॉल, टॉलरेंस दारू तंबाकू का गुणधर्म है कि इंसान का गुणधर्म? तो काफी लोगों को लगता है इंसान का गुणधर्म है, बट उसी व्यक्ति को अगर मैं एप्पल खाने दूं तो वो एप्पल चाहिए एप्पल चाहिए एप्पल चाहिए ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये दारू तंबाकू का गुणधर्म है। ठीक है, अगर हम गांजा, दारू, तंबाकू, ब्राउन शुगर इन चीज को आदत लगने वाली चीजें कहते हैं, एडिक्टिव कहते हैं, उसका कुछ कारण है। ये आपके विल पावर का इंडिकेटर नहीं है। आप में से कोई नहीं कहेगा कि मेरा विल पावर बहुत अच्छा है, मैं शक्कर जीभ पर रगूंगा बट मुझे स्वीट लगेगा ही नहीं। आप ऐसा नहीं कहोगे क्योंकि आपको समझता है ये शक्कर का गुणधर्म है, इसमें विल पावर की कोई बात नहीं। उसी तरह से हर किसी को आदत नहीं लगती, बट जो लोग दारू को हाथ लगाते हैं उसमें से लगभग 15% को आदत लग जाती है। जो लोग तंबाकू को हाथ लगाते हैं उसमें से लगभग 30-40% को आदत लग जाती है। तो आप लोगों ने ये आपके आजू बाजू देखा होगा कि कई लोग कोशिश करते हैं छोड़ने की बट उन्हें जमता नहीं। तो दोस्तों, जो चीज छोड़ना बड़ा मुश्किल है, उससे खुद को बचना हो, अपने परिवार को बचाना हो, तो क्या करना पड़ेगा? अगर पता चल गया कि यहाँ पे दलदल है तो क्या करोगे? दलदल मैंने तो कभी नहीं देखी, एक बार तो पैर डाल के देखूं। दारू तंबाकू की दलदल में लाखों परिवार धंस चुके हैं। आपके परिवार के साथ ये होने मत देना। इन चीजों को एक बार भी हाथ मत लगाना। और अगर आप इसे कंट्रोल में फिलहाल लेते हो, कभी कभी लेते हो, तो आज ही छोड़ दो, क्योंकि एक बार आदत लग गई फिर इच्छा होगी तो भी आपको और आपके परिवार को बहुत साल रुलाने के पहले ये आदत नहीं छूटेगी। तो द मेन मैसेज आई वांट टू गिव इज, इसको एक बार भी हाथ मत लगाओ, और अगर आज लेते हो तो आज ही छोड़ो। ये ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझने का एक मैं थोड़ा टेक्निकल कारण भी बोलता हूँ।
हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसमें ऑफ स्विच होती है, गाबा रिसेप्टर करके एक ऑफ स्विच होती है। तो जब आप दारू पीते हो तो ये ऑफ स्विच स्टिमुलेट हो जाती है, तो आपके ब्रेन के सारे सेल्स काम करना थोड़ा कम हो जाते हैं। तो आपको शांत लगता है, चिंता चली जाती है, आपको नींद आने लगती है, अच्छा लगता है। बट जब आप बार बार दारू पीते हो और ये ऑफ स्विच का असर ज्यादा हो जाता है, तो ब्रेन उसको कंपेंसेट करने की ट्राई करता है, तो ये ऑफ स्विचेस कम कर डालता है। तो इसलिए अभी आप ज्यादा ज्यादा दारू लगेगा ब्रेन को ऑफ करने के लिए। और फिर किसी दिन ब्रेन नहीं दारू नहीं पिया, तो फिर ऑफ स्विचेस तो अभी कम हो गई है, तो ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसीलिए हाथ थरथरने लगते हैं, नींद नहीं आती है। और कई साल दारू पीने के बाद अगर दारू नहीं पिया तो किसी को फिट भी आती है, कानों में आवाजें भी आती है। और तो लोग शुरू तो करते हैं मजे के लिए, बट वो चालू रखते हैं क्योंकि दारू बंद कर दी तो ये सारी तकलीफ होती है। ओके, बट अगर आपके आजू बाजू किसी को आदत है तो मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि कुछ दवाइयां होती है जो लेने से दारू छोड़ी तो ये सारी तकलीफें होती नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदत लग गई तो पीते ही रहना है। अगर किसी को छोड़ना है तो मदद उपलब्ध है छोड़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी कम करता है। इंसान को बाकी जानवरों के मुताबिक पावर देने वाला ऑर्गन है हमारा ब्रेन। और जब आप दारू पीते हो तो इसी ब्रेन सेल्स को आप मार रहे हो। जैसे आप देखते हो कि जो राइट में इमेज है, आपकी भी शायद लेफ्ट में इमेज है, वो एक नॉर्मल एडल्ट ब्रेन की है जिसने दारू नहीं पिया है। और राइट साइड पे जो इमेज देख रहे हो, आप देख रहे हो कि सेंटर की खाली जगह बड़ी हो गई और जो वाइट मैटर है ब्रेन का वो कम हो गया। तो अपने ब्रेन सेल्स को मार के टुन होके मजा आ गया। डू यू थिंक दिस इज अ स्मार्ट वे टू एंजॉय लाइफ? और जब आपका ब्रेन डैमेज होता है तो अलग अलग बीमारियां होती है, डिमेंशिया होता है, डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है वगैरह। तो एक तो लोग दारू तंबाकू लेते हैं तो वो ज्यादा खुश हो जाए, बट हकीकत ये है कि वो विड्रॉल की वजह से, ब्रेन एक्टिविटी की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है। ओके, लाइफ में जो डैमेज हो जाता है, स्लीप स्ट्रक्चर इंपेयर हो जाता है तो डिप्रेशन बढ़ता है। ओके, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारा ब्रेन 25 साल तक थोड़ा 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 मैच्योर हो रहा होता है। तो ये जो मैच्योरिंग ब्रेन में जब आप दारू पीते हो तो उसके सर्किट्स लंबे समय तक बिगड़ते हैं। तो एक टीनेज में जब इंसान दारू पीता है तो उसकी मेमोरी इंपेयर हो जाती है, उसकी जजमेंट की क्षमता, लर्निंग की क्षमता, इम्पल्स कंट्रोल करने की क्षमता कम हो जाती है। इसका उसके पढ़ाई में भी असर पड़ता है और उसको आदत लगने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। तो कुछ स्टडीज में देखा गया है कि जब बच्चे 15 साल से पहले दारू शुरू करते हैं तो उनमें से 40% लोगों को आदत लग जाती है। जबकि एक बार 20-21 साल हो गए और उसके बाद दारू पिया तो सिर्फ 10% को आदत लगती है। तो उसके बाद भी 10% को तो लगती है, और इसलिए कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए। बट कम से कम 21 साल तक इसको हाथ मत लगाना। आपकी आदत लग जाने की, बर्बाद हो जाने की शक्यता बहुत ज्यादा रहेगी। फिर नाइन्थ वे इट इम्पेयर्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज, वो गेटवे ड्रग है। तो काफी लोग आपको एडवर्टाइजमेंट में बोलेंगे यूं ही नहीं बन जाता रजनीगंधा, सुबह उठकर चुनिंदा पौधों और वनस्पतियों से बनता है रजनीगंधा। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट देख देख के हम लोग, बच्चे लोग शुरू कर देते हैं। फिर जब वो बार बार पान टपरी पे जाते हैं अपना पान मसाला लेने, तो उसको कोई बोलेगा ये बच्चे वाली चीज कब तक करेगा, बड़ा हो जा, गुटखा ले, तंबाकू ले, सिगरेट ले। फिर वो शुरू करता है। फिर कुछ साल बाद उन्हें बोलेंगे कोई लोग कि रियल हाई एक्सपीरियंस करना है, गांजा मार के दे। तो ये गेटवे ड्रग्स है। पान मसाला, तंबाकू, दारू अपने आप में तो बुरे हैं ही, बट जब आप इन्हें शुरू करोगे, फिर आप पार्टीज में जाना शुरू करोगे, पब में जाना शुरू करोगे, वहां पे आप और हार्ड ड्रग्स को भी एक्सपोज हो जाओगे, क्योंकि आपकी कंपनी बिगड़ गई है, आपकी लाइफस्टाइल बिगड़ गई है। आपको काफी लोगों ने कहा होगा कि अभी जो हैंडराइटिंग होगी वो जिंदगी भर टिकेगी, उसी तरह से अभी जो आदतें लगेगी वो जिंदगी भर टिकती है। अच्छी आदतें भी जिंदगी भर टिकती है, बुरी आदतें भी जिंदगी भर टिकती है। और उन आदतों पे जब आप चलते हो
तो शुरुआत में आपको लग सकता है थोड़ा ही फर्क है, बट लंबे समय पे वो फर्क इतना बड़ा हो जाता है कि आप ऐसी जगह पहुंच जाते हो जब आपको लगता है यार ये कहाँ आ गया, मेरे सपने तो अलग थे। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी को, आपका पहला पान मसाला आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा पान मसाला में तो तंबाकू नहीं है, फिर पान मसाला तो चलता है। पान मसाला में तंबाकू नहीं है, पर पान मसाले में सुपारी है और बाकी केमिकल्स है वो जो भी हार्मफुल है। और सुपारी की भी आदत लगती है, सुपारी से भी कैंसर होता है। और जैसा मैंने कहा, इनको बेचने वाली कंपनियां एक ही है। वो एक ही दिखने वाले इलायची के, पान मसाला के, गुटखा के पैकेट्स बनाते हैं ताकि वो उसके सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कर पाए। तंबाकू की एडवर्टाइज करना मना है, इसलिए ये बाकी सारे पैकेट्स बनाए जाते हैं। तो अल्टीमेटली आप उनके चंगुल में फंस जाओ। तो इन्हें शुरू नहीं करना है। लास्टली, वो सिर्फ इंसान को नुकसान नहीं देता है ये चीजें, उसके पूरे परिवार को नुकसान दिलाती। जैसे हमें पता है बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घर में मारपीट होती है, फिर वो माहौल बिगड़ जाता है। वो बच्चा जिंदगी भर देखता है पापा मम्मी को मार रहे हैं, वो पापा के प्रति उसको गुस्सा होता है मन में। वो बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है ये देख देख के। और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जब कोई माँ गर्भ अवस्था में दारू पीती है तो वो बच्चे को नुकसान होता है ना। ये चीज अधिकतर सभी को पता होती है, फिर भी यूएसए जैसी कंट्री जहाँ पे पढ़ाई लिखाई हमसे ज्यादा है बट हमसे दारू भी ज्यादा है, वहां पर 10% महिलाएं जो गर्भवती है वो दारू पीती है। वो इसलिए नहीं पीती है कि उन्हें पता नहीं है कि पेट के बच्चे को नुकसान हो सकता है। जिस तरह से दारू पीने वाले पुरुष ये पता होने के बावजूद कि मेरे घर को नुकसान हो रहा है छोड़ नहीं पाते, ये महिलाएं उन्हें पता होने के बावजूद दारू को छोड़ नहीं पाती है। इसीलिए इसे एडिक्टिव कहते हैं। मैं तो कंट्रोल में पीऊंगी, मैं तो कंट्रोल में पीऊंगा, इस भ्रम में लोग शुरू करते हैं और फिर फंस जाते हैं। उसी तरह से जो लोग तंबाकू लेते हैं, तो मैंने जो पहले कहा 80 लाख लोग तंबाकू से मरते हैं, उसमें से 10% मौतें तंबाकू लेने या फूकने वालों में नहीं होती, उनके परिवार वालों में, दोस्तों में होती है। क्योंकि पैसिव स्मोकिंग, लोग फूक के जो धुआं बाहर निकलता है वो भी उतना ही हानिकारक होता है। तो पैसिव स्मोकिंग से भी कैंसर होते हैं और अस्थमा होता है और एक अन्य कई बीमारी होती है। और दूसरा, जब वो पैसिव स्मोक एक गर्भवती महिला के में जाए या वो गर्भवती महिला ओरल तंबाकू या मिश्री का इस्तेमाल कर रही हो, तो फिर उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की शक्यता बढ़ती है, एबॉर्शन की शक्यता बढ़ती है, प्री मैच्योर डिलीवरी की शक्यता बढ़ती है, उसके बच्चे का वजन कम होने की शक्यता बढ़ती है, बच्चे को अलग अलग अवयव के प्रॉब्लम जैसे कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, वो बढ़ने की शक्यता होती है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की शक्यता बढ़ती है। तो सिर्फ इंसान को खुद नुकसान नहीं होता, उसके पूरे परिवार को भी नुकसान होता है। तो इतना बुरा होने के बावजूद हम सब, हमारे समाज में वो इतना लोकप्रिय है, इसका कारण है कि कुछ सेलिब्रिटीज को बहुत सारा पैसा दिया जाता है हमको गुमराह करने के लिए। तो दोस्तों, मुझे कहो कि शाहरुख खान महान एक्टर है, धोनी महान क्रिकेटर है, बट इतना सारा पैसा होने के बावजूद अगर वो अपने ही फैंस को गुमराह करे, तो क्या ये लोग जिम्मेदार नागरिक है? आपका रोल मॉडल बनने की लायकी इनमें है? अगर आपको लगता है नहीं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन स्वार्थी लोगों को जरूरत से ज्यादा महत्व मत दो। आपके रोल मॉडल बनने के लायक नहीं है। अगर इनको आपने भगवान बना दिया आपके मन में, तो आप गलत राह पे चले जाओ। और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में मैं इन जनरल कहना चाहूँ, फिर वो चाहे सेलिब्रिटीज की हो या किसी और की हो, जस्ट बिकॉज एडवर्टाइजमेंट में कुछ बताया गया कि लेस खा लो या ये खा लो या वो खा लो, ब्लाइंडली किसी भी एडवर्टाइजमेंट को फॉलो नहीं करना है। क्योंकि आज का जो हमारा ओबेसिटी एपिडेमिक है, सब लोगों का वजन इतना बढ़ रहा है, सब लोग मोटे हो रहे हैं, हेल्थ बिगड़ रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है फास्ट फूड और ये और वो, जिसकी एडवर्टाइजमेंट कर करके हमारे मन में उसको नॉर्मलाइज किया गया। तो इन शॉर्ट, कोई भी एडवर्टाइजमेंट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। सो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा
कि दारू तंबाकू इतना बुरा है, फिर भी हमारे देश में 42% लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, 14% औरतें तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। आजकल मैं स्कूल्स में देखता हूँ कि पान मसाला का इस्तेमाल बच्चों में बहुत बढ़ चुका है, दारू का इस्तेमाल भी एक फैशन स्टेटमेंट बन रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं। तो दारू तंबाकू की प्रशंसा करने के लिए इंडस्ट्री के पास बहुत पैसा है, बट सच्ची जानकारी फैलाने के लिए पैसा नहीं मिलता। तो ये तो आपको और मुझको मिलके अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, और हम सब मिलके काम करेंगे तो जरूर हमारे देश में भी जागरूकता बढ़ेगी, और हमारे देश में भी इन जहरों से परिवारों को होने वाला नुकसान कम हो सकता है। तो क्या आप सब मेरी मदद करोगे? बच्चे जनरली हाँ बोलते हैं। तो आज आपने जो कुछ सुना, उसमें से आपको जो कुछ अच्छा लगा, वो आपने आने वाले 5 दिनों में 5 लोगों को बोलना है। प्रॉमिस? ओके, ठीक है। ओके, Yes. और एंडिंग में वी विल से कि तो अभी आप सब आपकी बुक में 1 मिनट सोच के लिखो कि ऐसी कौन सी 3 चीजें आज आप सीखे हो कि उस वजह से आप दारू तंबाकू को कभी भी हाथ लगाना नहीं चाहो। ये आप आपकी डायरी में, आपकी नोटबुक में, मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट सोचो और लिखो। सर